बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और साइन हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है जी, जो एंगल बनेगा वो हमने फाइंड करना है, उसका साइन। ठीक है जी, तो कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और जो आपने साइन थीटा फाइंड करना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, उसमें जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो कॉस थीटा आता था। क्रॉस जो ये होता है ना प्रोडक्ट आपके पास, ठीक है जी, ये वाला जो है इसमें आपके पास क्या आता है जी, साइन थीटा आ जाता है। ठीक है जी, तो कोई मसला नहीं है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर इस तरह से है कि प्रीवियस में जब हम करते थे तो उसमें एक वेक्टर होता था और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते थे। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, उनका यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास होगा, जो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर अगर आपने लेना है दोनों वेक्टर्स का, तो वो आपके पास इक्वल होगा ए क्रॉस बी। ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट आपने लेना है, ओवर में आपके पास वैल्यू आ जाती है ए क्रॉस बी। इसका आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, देन हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। साइन का फार्मूला जो है वो बाद में हम लिख लेते हैं जब हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम ए क्रॉस बी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि हमने किस तरह से ए क्रॉस बी फाइंड करना है। इक्वल लगाएंगे। अब स्टार्ट में आपने फर्स्ट रो में क्या लिखना होता है, आई जे और के, जब आपके पास दो वेक्टर होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड रो में आपने जो फर्स्ट वैल्यू है जो ए है उसके जो वैल्यूज है ना वो लिख देनी होती हैं। मीन कोफिशिएंट आई जे के का, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का 6 है और के का -3 है, वो हम राइट कर देंगे। फिर हमने बी की लिख लेनी है, वो आपके पास है 2, 1 और 3। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट हमने इसका लेना है, तो इक्वल यहाँ पे लगाएंगे। अब डिटर्मिनेंट हमने इस तरह से लेना होता है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है आई, इसको लिखने के बाद आपने इसका रो भी स्किप कर देनी है, कॉलम भी, बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमने राइट कर लेनी होती है। सो हम पहले उसको राइट कर लेते हैं। 6 और 3 है इधर, 6 -3 1 और 3 हम इस तरह से राइट कर लेते हैं। फिर माइनस लगा के आपने सेकंड वैल्यू लिखनी होती है फर्स्ट रो की, जो कि जे है, इसको स्किप कर देंगे और इसको भी, तो रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास यहाँ से 1 -3 2 और 3। ठीक हो गया। फिर प्लस लगा के आपने थर्ड वैल्यू जो कि के है उसको राइट करेंगे। फिर आपने ये वाली वैल्यू छोड़ देनी है, ये वाली, तो रिमेनिंग लिखेंगे 1 6 2 एंड 1। ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट ले लेना है हमने इसका, तो डिटर्मिनेंट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने यहाँ पे आई लिखना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18। ये वाला माइनस, लेकिन जो फार्मूले का होता है वो भी यहाँ पे माइनस होता है, ये दोनों माइनस ऐड होके प्लस हो जाएंगे। 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस जे लिखेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 2 से किया 6 माइनस का आएगा, लेकिन फॉर्मूले की वजह से ये +6 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये आप इस तरह से राइट कर लेंगे। फिर प्लस के लिखेंगे। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, फार्मूले का माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू 18 में 3 ऐड करें 21 आई आ जाएगा। फिर -6 3 9 जे हो गया। फिर ये वाली वैल्यू -12 में से 1 माइनस किया -11, और के साथ मल्टीप्लाई हो गया -11 के आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास किसकी आई है, ए क्रॉस बी आया है हमारे पास। अब हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फॉर्मूला हमें मैग्नीट्यूड का पता है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। ये देखें जी, इधर लिखेंगे। अब ये आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस लगा के जे की वैल्यू का आपने कोफिशिएंट जो होता है ना उसका स्क्वायर ले लें, प्लस लगा के फिर के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिखना होता है, वो आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे माइनस लगा लें, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट इधर। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, 21 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 21 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे ले लेते हैं हम, तो वो वैल्यू अगेन ले लेते हैं जी, वो आ जाएगा 441 प्लस 9 का आ जाएगा आपके पास 81, और प्लस आपने जो है वो 11 का लेना है, 11 का आ जाएगा 121। अब हमने क्या करना है जी, ये माइनस आप देख लें स्क्वायर की वजह से रिमूव हो गए, इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। 121 में 81 ऐड कर लें,
फिर आप इसमें ऐड कर लें 441, तो वैल्यू आ जाएगी 643। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की। यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर रहे थे, तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। आपने यहाँ पे राइट कर लेना है एन, ये यूनिट वेक्टर था, ए क्रॉस बी वाली वैल्यू ऊपर आनी है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखेंगे, वो है -9J और फिर -11 की, और डिनोमिनेटर में आपने राइट कर देना था मैग्नीट्यूड इसका, तो वो ये आ गया, वो यहाँ पे राइट कर लें 643 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर आ चुका है। अब हमने साइन जो है वो फाइंड करना है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो अब हम फॉर्मूला राइट कर लेते हैं साइन थीटा फाइंड करने का। जब आप प्रोडक्ट लेते हैं ना इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास A1 क्रॉस B1, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप लिखते हैं, ये इक्वल आपके पास होता है A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे होता है साइन थीटा। अब अगर आपने साइन थीटा फाइंड करना है तो ये वाली वैल्यू इसकी डिवीजन में आ जाएगी। सो हम यहाँ पे इसको इस तरह से राइट कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल A1 सॉरी नहीं है, A क्रॉस B। ठीक है जी, ये इस तरह से वेक्टर में है, ये ओवर में आपके पास आ जाएगा ये A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। अब ये वाली वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बहुत इजी काम है, ये तो 1 मिनट में कर लेंगे हम। ठीक है जी, A का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। हमें पता है जी आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर आपने राइट करना होता है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस -3 स्क्वायर, क्योंकि यही वैल्यू आपके पास यहाँ पे है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो आप देखें 36 है, और उसमें 10 ऐड करें तो 46 आ जाएगी। ठीक हो गया, 46 आ गई स्क्वायर रूट, ये ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो बी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। बी में यहाँ पे आई के कोफिशिएंट 2 था, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जे का कोफिशिएंट 1 था, उसका स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट 3 था, तो उसका स्क्वायर राइट कर देते हैं। इक्वल लिखें 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 में आपने जो है वो 5, 4 और 5, 9 में आपने 5 ऐड करने हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास 14 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आ गई है बी मैग्नीट्यूड की। अब हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, फॉर्मूला अगेन आप लिख लें। तो फॉर्मूला आपके पास है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो हमारे पास है 643 स्क्वायर रूट, ओवर में जो ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ना वो है 46, और बी की कितनी है जी आपके पास 14। अब यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर रूट है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम सिंगल स्क्वायर रूट में राइट कर सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, 643 स्क्वायर रूट ओवर। अब 46 को जो है हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 14 के साथ, तो 644 आ जाएगा। ठीक है जी, 644 स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आपके पास साइन थीटा की आ गई है, और ये वैल्यूज जो थी हमने फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी देखें जी। पार्ट नंबर 2 में भी वही काम हमने करना है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और साइन थीटा फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास है यूनिट वेक्टर का वो पहले हम राइट कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर आपके पास जो है वो इक्वल होता है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। तो देखें जी किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आई जे और के आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आप देखिए -1 आ जाएगा, और -1 और ये -1, तीनों वैल्यू माइनस में है। तो आगे यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2 है, जे का -3 है, के का 4 है, हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। ठीक है जी, इक्वल लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब जब आपने आई लिख लेना है तो फिर ये जो है फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली सारी वैल्यू लिख लेंगे। -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, और ये -3 और ये है 4। ठीक है, फिर माइनस लगा के जे लिखेंगे, और जे वाला आपने रो भी छोड़ देनी है, कॉलम भी रिमेनिंग वैल्यू -1, 2 और 4 आ जाएगी। ठीक है जी, प्लस फिर हम के लिखेंगे। अब के वाला कॉलम और रो छोड़ दें तो -1, 2 और -3 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इक्वल लिखेंगे, आई लिखें, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया -4,
-3 को -1 के साथ किया, 3 आ जाएगा, फॉर्मूले का माइनस लग गया, यहाँ पे 3 लगा लेंगे, फिर -j लिखें। अब -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4, 2 को -1 के साथ किया, -2 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस लगेगा तो +2 आ जाएगा, प्लस k लिखेंगे। -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3, फिर ये वाला माइनस, फॉर्मूले का माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू देखें आपके पास आ जाएगी -7 आई, ये आ जाएगा आपके पास -2 और ये वाला उसको +2 कर देगा, j आ जाएगा, और ये +5 की, ये आपके पास वैल्यू आ गई है a क्रॉस b की। अब हमने क्या करना है जी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। वो फाइंड करना तो बहुत सिंपल काम है, इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखेंगे -7 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर हम राइट कर देते हैं। अब 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। इन सारी वैल्यूज़ को अब हमने क्या करना है जी, ऐड कर लेना है। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे हम, 49 + 4 + 25, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 78। कितनी आ गई है, √78 आ गया आपके पास। किसकी वैल्यू आई है, a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड की। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर में आपने यहाँ पे लिख देना है n, यूनिट वेक्टर को शो करता है, यहाँ पे a क्रॉस b की वैल्यू होती है। a क्रॉस b की वैल्यू जो है वो आपके पास ये आ चुकी है, इसको राइट करते हैं -7i + 2j + 5k। ओवर में जी आपने लिखना होता है इसका मैग्नीट्यूड, तो वो ये आया आपके पास √78, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ चुका है। नाउ हमने साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला देखें आपके पास इक्वल होता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ओवर a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड, इसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू तो हमारे पास है, हमने a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और देन फिर हमने b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यूज जो हैं वो हम राइट करें, वो आपके पास -1 है सारी ही, तो -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, तो 1 + 1 + 1 ये आ गया जी आपके पास a का मैग्नीट्यूड। क्या बनेगा जी, ये √3। अब हमने b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो अब हम b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है, b वेक्टर है, मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो a, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखना होता है, उनका सम, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इक्वल लगाएं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके देखें तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 20 में 9 ऐड करें 29 स्क्वायर रूट, ये b मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है। नाउ हमने क्या फाइंड करना था, साइन थीटा हमने जो है वो फाइंड करना है। फॉर्मूला अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, a1 ने पता नहीं क्यों लिख हो जाता है, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इक्वल होता है आपके पास ओवर में यहाँ पे a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड के। ठीक है जी, सबकी वैल्यूज़ मौजूद हैं, हम राइट कर देते हैं। a क्रॉस b मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास √78 आई थी, ओवर में a मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास √3 आई है और b मैग्नीट्यूड की वैल्यू 29 आई है, हम राइट कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर में दोनों स्क्वायर रूट हैं, वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली एज इट इज़, नीचे वाली में देखें 3 × 9, ये स्क्वायर रूट लगा लें। अब 29 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है क्या वैल्यू आती है। 29 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 87 आ जाएगा, तो √78 ओवर 87 स्क्वायर रूट। अब ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, साइन थीटा की। तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी, पार्ट नंबर 3 में भी हमने सेम वही काम करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पहले हम राइट कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर आपके पास इक्वल होता है a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के। सबसे पहले हमें a क्रॉस b फाइंड करना पड़ेगा, a क्रॉस b लिखेंगे, हम फाइंड कर लेते हैं जी। ये हमें अच्छे से आ गया है किस तरह से करना है, i, j और k यहाँ पे राइट करना है। अब a जो है इसके सारे i, j के कोएफिशिएंट लिख लेने हैं, 1 1 और 1 है। b के लिख लें 1 -1 और -1 है। इस तरह से जी हमने राइट कर लिया इसको। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, i लिखना है, आई वाली रो भी छोड़ देनी है, कॉलम भी, रिमेनिंग वैल्यूज हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 1 -1 और -1।
फिर माइनस लगा के जे लिखेंगे, जे की रो और कॉलम छोड़ दें, रिमेनिंग है 1 1 1 और -1। फिर प्लस लगा के के लिखेंगे, के वाली रो और कॉलम छोड़ दें, वैल्यू 1 1 1 -1 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है हमने इसको राइट कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, डिटर्मिनेंट हमें लेना आता है, वो हम ले लेते हैं। आई लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, फिर ये वाला माइनस और फॉर्मूले का प्लस कर देगा और 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -j लिखेंगे और 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, 1 को 1 से किया 1, फॉर्मूले का माइनस लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस के। अब -1 को 1 के साथ किया -1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, लेकिन फॉर्मूले का -1। इस तरह से वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। अब देखें ये आपके पास आई है और ये देखें प्लस और ये माइनस कैट हो गया, तो 0 आई आ गया यहाँ पे। ये आ जाएगा -2 होगा और ये वाला मल्टीप्लाई होके +2, सॉरी आपके पास ये आ जाएगा 2j, ठीक है। और ये -2 माइनस होगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। -2 के आ जाएगा ये आपके पास इस तरह से, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आ चुकी है हमारे पास, किसकी आई है, A क्रॉस B की वैल्यू आई है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं इसको, 2j -2k। अब हमने क्या करना है जी, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका। कर लेते हैं 2i, यहाँ पे A क्रॉस B लिख के मैग्नीट्यूड का साइन लगा दें। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, उसको लिख लेते हैं 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -2 सॉरी लिख के लिखेंगे स्क्वायर, इक्वल लिखें जी 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाता है। इस तरह से ये वैल्यू जो है ना आपके पास आ जाती है। अब ये जो स्क्वायर रूट 8 है इसको हम 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इक्वल होता है इस चीज़ के, ठीक है जी। तो 2 जो है 2 टाइम्स स्क्वायर के साथ कट होके ना बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक हो गया। अब ये मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हमने फाइंड क्या करना था, यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, तो उसको लिख लेते हैं। उसकी वैल्यू अब आपके पास देखें, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 आई है, आपने राइट कर देनी है। सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आना है, तो इधर तो आप ये राइट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलें इधर, ठीक है जी। यहाँ पे आएगा 2j -2k, ठीक है जी। 2j और -2k ओवर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। अब इसको फर्दर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा j -k, ओवर में है 2 स्क्वायर रूट 2, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो लिख देते हैं j -k, ओवर में वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास जो है वो यूनिट वेक्टर आ चुका है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमने साइन थीटा फाइंड करना है, उसके लिए ए मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का, दोनों का पहले फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है, मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे, तीनों वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब बी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, बी में भी सबकी वैल्यू कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से, प्लस लगा के -1 का स्क्वायर लिख लें, प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर, लेकिन माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, सो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। ये बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन थीटा हमने फाइंड करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। वैल्यू राइट कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2 और डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 3, ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 3, बी का मैग्नीट्यूड। अब देखें ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे भी 3 आया है, 3 लिख दें, तो ये देखें स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर लगा के ये स्क्वायर रूट लिख दिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 2 टाइम भी हम राइट कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3, ठीक हो गया। ये वैल्यू किसकी आ गई है, साइन थीटा की। पार्ट नंबर 4 देखें जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो वही काम हमने करना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यूनिट वेक्टर का, वो आपके पास यहाँ पे इक्वल होता है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के। सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी हम यहाँ पे लिखते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं आई जे और के। अब ए की सारी वैल्यूज जो हैं उसका कोफिशिएंट लिखना है 5,
1 और -3। बी वाली वैल्यू का आ जाएगा -2, 4 और 1। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट हमने लेना है, इक्वल लगा लेते हैं, यहाँ पे आई लिखेंगे। तो हमने क्या करना है जी, आई वाली रो भी छोड़ देनी है, कॉलम भी छोड़ देना है। रिमेनिंग 1, -3, 4 और 1 आ जाएगा। फिर माइनस लगा के आपने जे लिखना होता है, जे की लाइन भी छोड़ दें आप, कॉलम भी छोड़ दें और रो भी। ठीक है, तो यहाँ पे 5, -3, -2 और 1 आ जाएगा। फिर प्लस हमने यहाँ पे के लिखना है, के वाली रो और कॉलम छोड़ दें, तो 5, 1, -2 और 4 हम इस तरह से राइट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, आई लिखें, डिटर्मिनर लेना है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, फिर ये माइनस फॉर्मूला के साथ प्लस हो जाएगा, 4 3 टाइम आ जाएगा 12 आपके पास। ठीक है जी। फिर माइनस जे लिखेंगे, 5 को 1 के साथ किया 5, -3 को 2 के साथ किया 6 आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूले का -6 आ जाएगा। फिर प्लस के लिखेंगे, 5 को 4 से किया 20 और यहाँ पे +2 आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया। इको लगाएं, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस जो है वो भी ऐड होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 13 आई और ये -1 बनेगा, इस वाले की वजह से ये +j हो जाएगा। ठीक है जी, 1 होगा j लिख दें। ये 20 में 2 ऐड करें तो 22k हो जाएगा आपके पास। ये वैल्यू आपके पास आई है a क्रॉस b की। अब हमने फाइंड क्या करना है, इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो a क्रॉस b का जो है वो मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लगाएं। अब ये 13 है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस j का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस k का कोफिशिएंट 22 है उसका स्क्वायर राइट कर दें। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं जी हम इसको। 13 का स्क्वायर आपने लेना है 169 और ये प्लस हो जाएगा प्लस, और 22 का स्क्वायर रूट ले लें, वो आ जाएगा 484 स्क्वायर रूट। अब 484 में 170 ऐड कर लेते हैं, 170, तो वैल्यू आ जाएगी 654। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 654 स्क्वायर रूट आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, यूनिट वेक्टर। तो वैल्यूज पुट करवाते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यहाँ पे हमने a क्रॉस b लिखना है, वो आया है आपके पास 13i + j और +22k। ठीक हो गया। ओवर में वैल्यू आपने ये वाली लिख देनी है, तो 654 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। सो अब हमने साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा आप यहाँ पे लिखिए, उसकी वैल्यू आपके पास होती है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ओवर a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, a का और b का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो a का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास है, सो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लगा के -1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस लगा के 3 का स्क्वायर आपने राइट कर देना है। ठीक है जी। कोफिशिएंट आपने लेने होते हैं i j k के। सो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास देखें जी 35 आ जाएगी स्क्वायर रूट में। मैग्नीट्यूड a का आ चुका है। अब हमने b का फाइंड करना है। b का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए भी वैल्यूज़ है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर, क्योंकि i का कोफिशिएंट यही है, प्लस 4 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट प्लस k का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है जी। इक्वल लगाएं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये देखिए कितना आया आपके पास, 16 में आपने 4 ऐड करने 20 और 1 ऐड करें तो 21 आ जाएगा। ये b मैग्नीट्यूड आया है। साइन थीटा हमने फाइंड करना है, वैल्यूज़ आ चुकी हैं। साइन थीटा लिख के वैल्यूज़ पुट करें। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना था आपने a क्रॉस b का, वो आपके पास आया है 654। ओवर में आपने a मैग्नीट्यूड लिखना है, वो आया है स्क्वायर रूट 35, फिर b लिखना है, वो आया है 21। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो कंबाइन कर देते हैं इनका स्क्वायर रूट। इस तरह से यहाँ पे लिख लें 35 मल्टीप्लाई 21। ठीक हो गया। अब ये 654 स्क्वायर रूट लिखें। 35 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 21 के साथ, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो 735 आ जाएगा, 735 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जो है वो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। फॉर्म्ड बाय किन पॉइंट्स को मिला के वो ट्राइंगल बनती है पी क्यू आर को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो सबसे पहले फॉर्मूला है ना, वो हम राइट करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने कौन कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो गिवन पॉइंट्स है ना उनके अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ
ट्राइंगल आएगा वो आपका आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा PQ क्रॉस PR, ठीक है जी। और ये मैग्नीट्यूड का साइन है आपके पास, इसके इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमने क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है, PR फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसको फिर 2 पे डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले तो PQ फाइंड कर लेते हैं, ये तो फाइंड करना बहुत ईजी है। PQ लिखें आप, जब हमने यहाँ पे PQ लिख दिया तो इसका मतलब है हमने Q वाली वैल्यू में से P को माइनस करना है। तो Q की वैल्यू लिखें 1, 2 और 0। फिर हम माइनस किसको करेंगे, P वाली वैल्यू को, P की लिख लें 2, 3 और 5, ठीक हो गया। इक्वल लिखते हैं। अब ये देखें आपने 1 में से -2 करना है, ठीक है जी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -1 और ये -2 आपके पास, ये देखिए ना, इसको माइनस करेंगे ना, ये प्लस का है तो इस तरह से यहाँ पे आई आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। फिर आप यहाँ पे माइनस जो है ना प्लस लगाते हैं, फिर आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 और -3, यहाँ पे आपके पास j आ जाएगा प्लस 0 -5, यहाँ पे आपके पास k आ जाएगा, ठीक हो गया। अब -2 में से 1 माइनस किया तो माइनस i आ जाएगा, -3 में से 2 माइनस किया -1 तो -j आ जाएगा, फिर -5 में से 0 किया तो -5k आ जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी आ गई है हमारे पास, PQ की वैल्यू आई है। अब हमने किसकी फाइंड करनी है, PR की फाइंड करनी है। तो PR की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए जी हमने क्या करना है, R वाली वैल्यू में से P को माइनस करना है। तो R वाली वैल्यू पहले लिखेंगे 4, 1 और 2, फिर माइनस लगा के P लिखेंगे वो है 2, 3 और 5। तो माइनस कर देते हैं, 4 में से 2 माइनस करें, ये I की वैल्यू होगी, प्लस 1 में से 3 माइनस करें, ये J की वैल्यू होगी, प्लस 2 में से 5 माइनस करें तो ये आपके पास K वाली वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। अब ये देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे आप तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2i, ये आ जाएगा -2j, ठीक है जी। और ये आ जाएगा -3k, ये वैल्यू आपके पास PR की आ गई है। अब आपने इनके बिटवीन में क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। तो PQ क्रॉस PR, ये वाली वैल्यू जो है ना ये आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए वही बात है कि हम करेंगे जी, I लिखेंगे, J लिखेंगे और K लिखेंगे। तो PQ वाली वैल्यू ये आई थी, इसका कोफिशिएंट लिखे -1 और -5। PR की वैल्यू ये आई थी तो 2, -2 और -3, ये वाली वैल्यू इस तरह से हम राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या राइट करना है जी, अब हमने यहाँ पे PQ क्रॉस जो फाइंड कर रहे हैं ना PR वो लिख देते हैं हम इस तरह से, इक्वल लगाएं, I लिखेंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये वाली रो भी छोड़ देनी, कॉलम भी, रिमेनिंग वैल्यूज लिख लेते हैं -1, -5, -2, -3, फिर -j लिखेंगे। अब j वाली रो और कॉलम छोड़ दें तो -1, -5, 2 और -3 आ गया आपके पास। फिर प्लस k लिखेंगे, k वाला छोड़ दें रो और कॉलम तो -1, -1, 2 और -3, इस तरह से जो है आपने राइट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, I लिखेंगे, -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, फिर -2 को -5 के साथ 10, फार्मूले का माइनस लगेगा तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर -j लिखेंगे, -3 को -1 के साथ किया 3, -2 को 2 के साथ किया -10 और +10 हो जाएगा फॉर्मूले वाला, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आप प्लस k लगा देंगे, तो -3 को 1 से किया 3 और ये +2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इक्वल लगाएं, ये वाली वैल्यू -7 आ जाएगा, साथ में I, ये वाली वैल्यू -13j हो जाएगी और ये प्लस आपके पास 3 और 2, यहाँ पे जी 2 है, ये 2 लिखेंगे हम, ठीक है जी, ये 2 आएगा। चलें, टाइम से पता चल गया। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4k हो जाएगा, ठीक है। हो जाती है कभी लिखने में मिस्टेक, ऊपर हमने यहाँ पे देखिए ना -2 लिखा था लेकिन यहाँ पे फिर -3 लिख हो गया। ये आपके पास अब वैल्यू किसकी आ गई है, PQ क्रॉस PR की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। इसका जो है अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, वो फाइंड करना बहुत ईजी काम है। हम लिखेंगे PQ क्रॉस PR, मैग्नीट्यूड का साइन लगा देते हैं, इको लिखें जी स्क्वायर रूट, तो I का कोफिशिएंट क्या है -7, इसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर प्लस j का कोफिशिएंट है -13, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस k का कोफिशिएंट है 4 तो इसका स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। इक्वल लगाएं, 7 का स्क्वायर 49, +13 का स्क्वायर 169, +4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट।
अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट 234। इस तरह से जो है आपके पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। उसका फॉर्मूला हमें पता था, हमने देख लिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देते हैं, ट्राइंगल। ठीक है जी, यहाँ पे 1/2 था और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आनी थी इसका मैग्नीट्यूड, तो वो ये आ चुका है। तो स्क्वायर रूट 234 लिखते हैं। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो ये जो 232 है, इस वाली वैल्यू को आप 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 26 राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 1/2 एज इट इज़। क्यों? क्योंकि ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 को 26 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 234 आता है। ज़ाहिर है बुक पे जिस तरह से आंसर है हमने बनाना है, तो हमने इसको इस तरह से राइट किया। अब 3 का स्क्वायर तो कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पे ये 3 जो है वो बाहर आ गया इधर, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 26। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपने स्क्वायर यूनिट लिख देना है। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे भी आप लिख दें एरिया ऑफ ट्राइंगल। पार्ट नंबर 2 देखें जी। अब पार्ट नंबर 2 में भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना है। पी क्यू आर हमें दिए हुए हैं। सो सबसे पहले तो जो है हम पी क्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर पी आर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे। ये वाली वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। पी क्यू का मीन है क्यू वाली वैल्यू में से पी को माइनस करें, तो क्यू लिखेंगे 2 -1 और 2, फिर माइनस लगा के ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 0 0 और 1। ठीक हो गया, माइनस कर लेते हैं इसको। अब 2 में से 0 माइनस किया तो आपके पास देखिए 2 आ जाएगा। ठीक है, साथ में आई लिख दें। फिर -1 में से -0 को करेंगे तो माइनस यहाँ पे आपके पास जे आ जाएगा। फिर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, ये वाला 1 तो प्लस के आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है 2i - j और प्लस के। ठीक है जी, ये वैल्यू किसकी आ गई है, पी क्यू की। अब हमने फाइंड करना है पी आर। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पी आर। पी आर का मीन है आर वाली वैल्यू में से पी को माइनस करें। आर की वैल्यू है -1, 3 और 2, फिर माइनस लिखें। पी की वैल्यू आपके पास 0 0 और 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जी, -1 में से 0 माइनस करें तो -1 - 0 लिख लें, इस तरह से लिख लेते हैं। फिर प्लस लगा के ये 3 - 0 लिख लें, ये जे की वैल्यू। फिर प्लस लगा के 2 - 1 लिख लें, ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखिए -1 में से 0 माइनस किया तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आई हो गया आपके पास। अब 3 में से 0 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, तो 3j आ गया। 2 में से 1 माइनस किया 1, तो प्लस के आ जाएगा। ये वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है पी आर की। ठीक हो गया। अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। वैल्यूज हमने यहाँ पे इस तरह से राइट कर ली हैं। आई लिखेंगे। अब आई का कॉलम और रो छोड़ दें, रिमेनिंग -1 1 3 और 1। फिर माइनस लगा के आपने जे लिखना होता है। जे का कॉलम और रो छोड़ दें तो 2 1 -1 और 1 आ जाएगा। फिर प्लस के लिखें। के की रो और कॉलम छोड़ दें तो 2 -1 -1 और 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई लिखिए, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 और ये -3 आ गया। माइनस जे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट तो 2 + 1 आ जाएगा आपके पास। प्लस यहाँ पे आपने के लिखना है, तो के लिखें जी, ये आ जाएगा आपके पास 6 - 1। ठीक हो गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, के की। तो इधर से फाइंड करें तो -3i -3 सॉरी ये 4 होगा, -4i -3j + 5k। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। किसकी आई है, पी क्यू क्रॉस पी आर की। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वो तो बहुत इजी काम है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू क्रॉस पी आर का हमने मैग्नीट्यूड जो है ना वो फाइंड करना है। वो फाइंड करना तो बहुत इजी काम है। स्क्वायर रूट लिखें आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लें, तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो आप यहाँ पे देखें वैल्यू, 16 में 9 ऐड करें 25, 25 में 25 ऐड करें तो स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 स्क्वायर नहीं 5 स्क्वायर बनेगा। ये 2 सिंपल ही है।
इस तरह से, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, तो ये वाला जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ये दाहिरा बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट से, दूसरी वैल्यू रह जाएगी इस तरह से। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई है। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना था, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो आ चुका है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास जो है वो इक्वल होगा इस वाली वैल्यू के, ठीक है जी। ओवर में आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है जी। यहाँ पे आप राइट कर देंगे स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।